बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सवाल से मैं हक वजीर। नाज़रीन, आज हम इसराइल, अमेरिका, ईरान के जंग का इस पे बात करेंगे कि अब तक क्या नुकसानात हुए और किसके क्या बयानात हैं और जंग का जो मोड़ है किस मरहले में दाखिल हो रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जंग ना सिर्फ अमेरिका, इसराइल और ईरान की है, बल्कि इससे पूरी दुनिया मुतासर भी हो रही है और दुनिया के लिए मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। ये जो जंग है, ये अभी एक नए मरहले में उस वक़्त दाखिल हुई जब ईरान के नए मुंतखब सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनेई ने एक ऑडियो बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो आबनाए हरमज़ है वो बंद रहेगी, यहाँ से कोई भी जहाज़ बगैर इजाज़त के तेल लेकर गुज़र नहीं सकता और अगर वो जाएगा तो उसे उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो फिर नुकसान का सामना भी करेगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि शोधा का बदला लिया जाएगा, क्योंकि ईरान में जिस तरह से उनके वालिद, उनकी उनकी वालदा, बच्चे, बीवी, भाई सब कुछ शहीद कर दिया और फिर हज़ारों की तादाद में अमेरिका ने, इज़राइल ने बग़ैर किसी वजह के ईरान के ऊपर हमला करके नुकसान किया। और साथ ये भी कहा कि जंग अब अमेरिका की मर्ज़ी से नहीं बल्कि ईरान के फ़ैसले पे ख़त्म होगी। दूसरी तरफ इनके साथ ही जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने कहा कि जंग ख़त्म करने के लिए 3 बड़ी शराइत बता दी। उन्होंने कहा कि अगर जंग ख़त्म करनी है, ये जंग को रोकना है, बंद करना है, तो ख़लीजी ममालिक से अमरीकी फ़ौजी अड्डे ख़त्म किए जाएँ। ईरान को होने वाला तमाम नुकसानात का इज़ाला किया जाए। वो नुकसान जो अभी जंग से हुआ, जो बिल्डिंगें, इमारतें, दूसरा तबाही जो हुई है, ये सारे का सारा इसका नुकसान भरा जाए। और साथ तीसरी बात ये कि मुस्तकबिल में ईरान पर किसी किस्म का हमला ना किया जाए। नाज़रीन, अगर इन 2 इनके जो लीडर हैं, इनके बयानात को अगर हम सामने रखें तो हमें वाज़ेह तौर पे ये समझ आती है कि ईरान की जो क़यादत है, ना वो किसी प्रेशर में है, ना खौफ में है, ना डर में है और ना वो जंग बंद करना चाहती है। हमें ये भी समझ आती है कि ये जो बयानात हैं, जैसे ये कि जी खलीजी ममालिक से अमरीकी फ़ौजी अड्डे ख़त्म किए जाएँ, कोई मानेगा अमरीका? मेरा ख़्याल है कभी नहीं मानेगा। ईरान को होने वाले नुकसानात का इज़ाला किया जाए, क्या नुकसानात का इज़ाला किया जाएगा? कभी भी नहीं, मुझे लगता है। इसी तरह से मुस्तकबिल की कोई ज़मानत नहीं देगा, बल्कि यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई, जिसमें ये कहा गया कि ईरान ने अमेरिका, इज़राइल के ऊपर हमला किया और ईरान ज़िम्मेदार है खलीजी ममालिक और इज़राइल के ये जो दीगर ममालिक हैं, इनमें जो नुकसानात हुए। और उसमें सिर्फ चाइना और रशिया ने वोट नहीं डाला, पाकिस्तान ने भी हामी भरी कि हाँ जी, ईरान ज़िम्मेदार है खलीजी ममालिक में जो नुकसानात हुए। तो यहाँ से अंदाज़ा करें कि एक तरफ ये है और दूसरी तरफ पूरी जो अमेरिका, ईरान की जो क़यादत है, वो मुसलसल ये कह रही है कि हम किसी किस्म का, इससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ईरान किसी भी सूरत ना कमज़ोर हुआ, ना दबाव में आया, नुकसानात उसके बहुत हुए और इसमें कोई शक नहीं है कि 2 सुपर पावर उसके ऊपर हैं और साथ इत्तेहादी भी हैं। आगे उसमें ये है कि अगर दूसरी तरफ देखें, यानी एक तरफ ईरान जिसके ऊपर 2 सुपर पावरें हमला कर रही हैं और उनका हौसला, उनके बयानात आपके सामने है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि ट्रंप के बयानात, ट्रंप ऐसे लग रहा है कि अपने बयानात मुसलसल बदलता है, सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है और लग ये रहा है कि जैसे वो कहीं दिमागी तौर पे फिट नहीं है या घबराया हुआ है या बौखलाहट का शिकार है, यानी कि उसे कुछ समझ नहीं आती मैं कौन-सा बयान दूँ और कौन-सा बयान ना दूँ। वो कभी ये कहता है कि मैं जंग हम जीत चुके हैं, हमने ईरान को तहस-नहस कर दिया, कभी कहता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, कभी कहता है जी कि मुझे फलाँ ने कहा था तो मैंने जंग शुरू की थी, कभी कहता है कि मैं जब चाहूँ तो जंग को बंद कर दूँ, मेरे हाथ में है ये सब कुछ। तो इससे ये लगता है कि ट्रंप ने शायद कोई ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, उसे ये अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने किसी गलत जगह पे हाथ डाल दिया और शायद कि सारी ज़िंदगी उसे जिस ताकत का घमंड था, वो ताकत अब चकनाचूर होते हुए अमेरिका को नज़र आ रही है। और इस जंग के बाद ये भी एक चीज़ नाज़रीन याद रखिएगा कि ये जंग ईरान ने जीतनी नहीं है। यानी ईरान जो जंग लड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जंग जीतेगा। उसे
मतलब वो क्या जीतेगा, क्या फ़तह करेगा? सिर्फ़ जंग, ईरान का जो मकसद है वो जंग का को डिले करना, दुश्मन को थकाना, दुश्मन को हरासा करना, उनके जो अबनाए हुर्मुज़ बंद किया हुआ है, इससे अब पता चला कि ये तो वो शारक थी पूरी दुनिया की, जिसके दबाने से सबकी साँसें बंद हो जाती हैं, और ईरान ने मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ हाथों से बल्कि पाँव रख कर दबा के रखे हुए हैं, और सबके सामने अपडेट है कि वहाँ पे क्या हुआ। जो भी कोई मस्ती करने की कोशिश करता है, उस जहाज़ को वहाँ तबाह कर दिया जाता है। तो इससे यानी कि जो ट्रंप के बयानात हैं, जो अमेरिकन जो लीडर हैं इनके बयानात, सॉरी, ईरान के जो लीडर हैं इनके बयानात हैं, तो इससे तजिया-कार भी कहते हैं ना, आम आदमी भी ये समझता है कि ट्रंप बहुत बुरी तरह फँस चुका है। अब उसे यहाँ से निकलने के लिए कोई शर्मिंदगी से बचने के लिए कोई ऐसा बहाना चाहिए, कोई ना कोई बीच में कोई बंदा चाहिए। जैसे एक बहादुर पहलवान किसी गरीब मातड़ से मार खा रहा हो, तो वो उसे जान छुड़ाने के लिए किसी को आँख मारेगा, यार बीच में आ और छुड़ाओ, तो बाद में मैं वो करूँ। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। ये भी स वाज़ेह है कि तेहरान से जो रिपोर्टें आती हैं, तेहरान में जो इंडियन रिपोर्टर हैं, जो वहाँ के खुद तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान से कुछ रिपोर्टर गए, वो वाज़ेह तौर पे साफ बताते हैं कि बेशक ईरान के ऊपर बमबारी बारिश बरसाई जा रही है, यानी कि बम्बों के या मिसाइलों की इस तरह से जैसे वहाँ पे बारिश बरसती है, लेकिन इसके बावजूद तेहरान की ज़िंदगी नॉर्मल लग रही है। वहाँ की दुकानें प्रॉपर खुलती हैं, वहाँ दूध मिलता है, डबल रोटी मिलती है, कोई चीज़ महँगी नहीं है, तेल के लिए लाइनें नहीं लगानी पड़ती, और सबसे बड़ी बात वो कह रहे थे कि सिर्फ़ एक दफ़ा जब ज़्यादा हमला हुआ तो 1 घंटे के लिए बिजली बंद हुई, उसके बाद बिजली वापस दोबारा बहाल हो गई। तो वहाँ किसी किस्म का कोई ऐसा वो नहीं है, लोग नुकसान ज़रूर हो रहे हैं, गाँव के गाँव तबाह हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन अवाम का जो जज़्बा है वो जवान भी है, हिम्मत भी है, और किसी किस्म की कोई ऐसी खौफ व हरास की वहाँ कैफ़ियत नहीं है। इन सारी चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो हमें नाज़रीन ये लगता है कि जो ईरान का जो असल मिशन मकसद है वो अब उसे आया कि वो जो 30-35 साल उसने पाबंदियों में गुज़ारे, मुसलसल जंगों में गुज़ारे, सब्र किया, भूख रही और बहुत कुछ रहा। लेकिन ईरान अंदर खाने अल्लाह ताला ने शायद अब उसे एक मौका दिया कि एक तरफ उस फ़िरौन को बेइज़्ज़त करने के लिए, और दूसरी तरफ ईरान अब अपनी पावर दिखा रहा है। वो खलीजी ममालिक, मुस्लिम ममालिक या गैर मुस्लिम ममालिक जो कभी ईरान को बहुत कमज़ोर समझते थे, अब ईरान की तारीफ़, बहादुरी और इसकी तारीख़ और इसका शजर-ए-नस्ब बताने पे मजबूर हैं। कभी हमने सुना ही नहीं था कि ईरान की क्या असल हकीकत है, तारीख़ क्या है, तो वो लोग भी बताते हैं कि ईरान एक वो कौम है जो कभी भी किसी तरह से भी पीछे नहीं हटने वाली। इदाद-ओ-शुमार जब हम कहीं गूगल से या किसी उससे सर्च करते हैं तो वो ठीक तरह से नहीं आते, और ये भी आपको पता है कि इज़राइल के अंदर, अमेरिका के अंदर अब तो पूरे खलीजी ममालिक में भी पाबंदी लगी है कि कोई फुटेज नहीं बना सकता, कोई वीडियो नहीं बना सकता, कोई साफ़ी रिपोर्ट नहीं कर सकता। जो करेगा उसे ये सज़ा होगी। तो इससे लगता ये है कि जो इदाद-ओ-शुमार है वो अच्छी तरह से सामने नहीं आते। लेकिन जो रिपोर्टर वहाँ से कहीं अ, फिज़िकली वहाँ से अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो कुछ और नक्शा बताते हैं, और जो इदाद-ओ-शुमार है वो और है। लेकिन अभी तक ये है कि ईरान के ऊपर जो हमले हुए, जो ईरान के अहदाफ़ को निशाना बनाया गया, वो 6000 से ज़्यादा ऐसे अहदाफ़ हैं जिस पे हमला किया गया, और जो हलाकतें बताई जा रही हैं ईरान में कि 2000 से ज़्यादा हलाक हुए हैं, तो मैं भी शायद ज़्यादा हुए हों, 2000 बहुत कम लगता है मुझे। इसराइल पर जो हमले हुए, जो ईरान ने वो फ़ायर किए, वो 100 से ज़्यादा मिसाइल दागे हैं, जिसमें कहते हैं कि 17 हलाकतें हैं और 2700 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, मे बी शायद इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ईरान पर अभी तक टोटल 1800 हलाकतें बताई जा रही हैं, 15,000 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, और हज़ारों मिसाइल और ड्रोन हमले बताए जा रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन ख़ास बात ये है, मैंने कल भी अपने एक व्लॉग में बताया था कि अब ये दादो-शुमार इतने मायने नहीं रखते। अब ये मायने ये रखता है कि कौन कितना ठहरेगा, किसकी हिम्मत है और कौन कितना हौसले में है। ईरानियों ने हमें जो तजियाकार बताते हैं कि वो उनके अंदर बंकर भी हैं, वो ज़मीन के अंदर भी उन्होंने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। ये पहले से वो तैयार थे कि हमने कैसे सर्वाइव करना है इस जंग के लिए, वो मेंटली तैयार थे। लेकिन अब जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि वाक़ई इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने इज़राइल और अमेरिका के नाक में ना सिर्फ दम कर रखा है, बल्कि उनके जो इत्तेहादी हैं जिसमें सऊदीया, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, इस तरह से जो हैं इनको भी मुसीबत में डाल रखा है। आने वाले वक़्त में ये शराइत पूरी होती हैं या नहीं, लेकिन देखते हैं कि ऊँट किस करवट ब ब बैठता है, क्योंकि अब जो
फ़ैसला है, फ़ैसले की जो ताकत है वो ईरान ने अपने हाथ में ले ली कि हमारी ये शराइतें हैं, इन शराइतों को मानोगे तो ठीक, नहीं तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे, जंग बंद नहीं करेंगे, धीरे-धीरे हम मिसाइल फ़ायर करते रहेंगे, ड्रोन तैयार भी कर रहे हैं, ड्रोन फ़ायर भी करते रहेंगे। हमारा जो नुकसान होना है वो हो चुका, वो हो रहा है, लेकिन आप वो जो शीशे के नाज़ुक घरों में रहते थे, अब आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इन शीशों के घरों में रहकर कैसे बदमाशियाँ की जाती हैं। देखते हैं कि आइंदा 24 घंटों में क्या मज़ीद डेवलपमेंट होती है। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में या अगले वीडियो में आपसे मज़ीद तफ़सील से शेयर करेंगे। तब तक के लिए इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला हमें बाग़ैरत, बाहिम्मत एक खुददार किस्म की हुक्मरान अता करें और हमें इन मुश्किलों से बचाए। और ये जो मस्खरे हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, जो फुदक कर कभी इधर कभी उधर और अरबों रुपए के अपनी ऐशियों के लिए जहाज़ खरीदते हैं और अवाम बेबस है, इनसे निजात दिलाए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।